नमस्कार, जनसत्य न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने सबसे ज्यादा बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना पर की। तो क्या है वो नई गाइडलाइंस और इन चुनौतियों के बीच में किस तरीके से चुनाव आयोग काम करेगा? और ये चुनौती सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, बल्कि ये चुनौती यहां पर उन सियासी पार्टियों की भी है जो यहां पर दब भर रही हैं जीत के लिए। तो हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और चुनाव की तारीखों से जुड़ी सारी जानकारी इस रिपोर्ट में पाइए। कोरोना काल के बीच बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज हो चुका है। तमाम गतिरोधों के बीच 25 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होगा, जिसकी शुरुआत 28 अक्टूबर से हो जाएगी। ऐसे में बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। कोरोना काल में बिहार में चुनाव की सूरत लगभग पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। नए नियमों और गाइडलाइंस के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी। पिछले विधानसभा चुनाव से अलग इस बार सिर्फ मतदान ही नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों और गठबंधनों में भी काफी कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। जो पिछले चुनाव में साथ लड़े थे, इस बार आमने सामने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक बिसातें बिछाना शुरू कर दी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और बीजेपी ने जहां एक बार फिर से एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो वहीं महागठबंधन के टूटने के साथ ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस बार अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा जेडीयू, बीजेपी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और चिराग पासवान की एलजेपी है। हालांकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते चिराग पासवान ने लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रुख इख्तियार कर रखा है। ऐसे में यदि एलजेपी एनडीए से अलग होती है, तो इस बार के चुनावी समीकरण में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अगर बात इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की करें, तो इस बार बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। जरा विस्तार से इसे समझिए। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा। पहले चरण में 31,000 पोलिंग स्टेशन में 71 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण में 42,000 पोलिंग स्टेशन में 94 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं तीसरे और आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। तीसरे चरण में लगभग 34,000 पोलिंग स्टेशन में 78 सीटों पर चुनाव होंगे। मतदान पूरा होने के बाद 10 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। कोरोना काल के बीच होने वाले इस बार के विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ बदली बदली सी नजर आएगी। चुनाव आयोग ने इस बार कुछ नए नियमों और गाइडलाइंस के साथ चुनाव करवाने का फैसला किया है। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनावों में हमें क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, चलिए इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। इस बार मतदान के दिन एक बूथ पर सिर्फ 1,000 मतदाता ही होंगे। कोरोना के मद्देनजर इस बार चुनाव में 6 लाख पीपीई किट का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा 7 लाख हैंड सैनिटाइजर और 46 लाख मास्क का भी इस्तेमाल होगा। मास्क और सैनिटाइजर के अलावा इस 6 लाख फेस शील्ड का भी यहां पर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा चुनाव में इस बार लगभग 1,90,000 ईवीएम बैलेट यूनिट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। इस बार मतदान के समय को 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है, जिसके चलते इस बार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। खास बात यह है कि कोरोना मरीज भी अपने वोट का इस्तेमाल कर सकेंगे और मतदान के आखिरी समय में वोट डाल सकेंगे, यानी कि आखिरी का 1 घंटा इनके लिए है। मतदान करने से पहले हर वोटर की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मतदान की प्रक्रिया के अलावा इस बार के चुनाव से पहले होने वाले चुनाव प्रचार और नामांकन प्रक्रिया में भी काफी कुछ बदलाव किया गया है। प्रत्याशी के पास इस बार ऑनलाइन भी अपना नामांकन भर सकते हैं। इसके अलावा इस बार 5 से ज्यादा लोग घर जाकर प्रचार नहीं कर सकेंगे। उम्मीदवार अगर प्रचार के लिए जाता है तो उसके साथ केवल 2 लोग ही रह सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान केवल 2 ही गाड़ियों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का खास ख्याल रखा जाएगा। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल तरीके से ही होगा। ये वो बदलाव हैं, वो गाइडलाइंस हैं जिनका पालन इस बार के विधानसभा चुनाव में हमें करना होगा।
लेकिन इन नियमों का पालन कैसे करवाया जाएगा, यह प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब से बस कुछ ही दिनों बाद बिहार के लगभग 7 करोड़ 80 लाख मतदाता बिहार की कुर्सी पर कौन विराजमान होता है, इसका फैसला करेंगे। ऐसे में यहां से यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि नए नियमों और चुनाव के बदले स्वरूप के बीच और इतनी बड़ी चुनौतियों के बीच सभी पार्टियां अपनी रणनीति कैसे तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। तो फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में अभी के लिए इतना है, लेकिन बिहार की तमाम अपडेट्स के साथ हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। नमस्कार।